जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट ये जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है, और सेट एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, है ना, क्योंकि जो सीयूटीपीजी एग्जाम होता है वहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सुन, ये हमारी कॉम्बैट सीरीज है जो कि डेली मैं एप्लीकेशन पे लेता हूँ, और सुन ये फ्री रहती है लाइव, इसके लिए कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइव यहाँ पे हमारे साथ मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे। सुन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एवरी बाउंडेड इंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट, इस थ्योरम का क्या नाम है? सुन, आपको बता दूं मैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एंटायर है तो वो हमेशा अनबाउंडेड फंक्शन होता है ना, ठीक है। अगर वो फंक्शन बाउंडेड है तो वो 100% कांस्टेंट फंक्शन होता है। सुन, ये जो थ्योरम होती है, इस थ्योरम का नाम जो होता है वो लेवलियस थ्योरम होती है। सुन, लेवलियस थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई भी फंक्शन एंटायर है तो वो बाउंडेड नहीं होगा, वो अनबाउंडेड होगा, और अगर वो बाउंडेड हो गया तो वो एंटायर फंक्शन हमेशा कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2026 में पूछा गया कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू 0 एवरीवेयर इज इन ए कनेक्टेड ओपन सेट, जहां पर जी जो है वो सी के अंदर कंटेन कर रहा है, देन एफ जेड इज, आपसे पूछा जा रहा है कि एफ जेड यहां पे क्या होगा। क्लियर है? मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आ रहा है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो एफ जी है, मैं यहाँ पे ये लिख दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुन, एफ जी जो है वो हमारे पास सी के अंदर कंटेन कर रहा है। मुझे लगता है कि ये होना चाहिए यहाँ पे, जी इज सबसेट ऑफ सी वेर एफ जेड इज। तो मुझे लगता है ये एफ डिस, ये हमारे पास सी के अंदर कंटेन कर रहा है ना। एफ जी जो है या एफ सी जो है वो सी के अंदर, कुल मिला के जो एफ जेड है वो सी के अंदर कंटेन कर रहा है, आप ये कह सकते हैं आप, है ना। आई थिंक जो एफ जेड है वो हमारे पास सी के अंदर कंटेन कर रहा है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो आपसे पूछा जा रहा है कि एफ जेड क्या होगा। तो सुन, ये पिकार्ड थ्योरम से होता है कि अगर किसी की रेंज जो है वो पर्टिकुलर कोई कर्व है या किसी, मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन के बराबर नहीं होती है, अगर वो उसके अंदर कंटेन कर जाती है तो उस वाले केस में जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मतलब बोला जा रहा है कि डेरिवेटिव जो है वो जी के अंदर जीरो आ रहा है। ठीक है, किसी ओपन कनेक्टेड में जीरो आ रहा है, इसका मतलब एफ जेड जो होगा वो कांस्टेंट होगा उस कनेक्टेड ओपन सेट के अंदर। तो एफ जेड क्या होगा, है ना। तो सुन, ऐसे केसेस में फंक्शन जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, कांस्टेंट होता है। और पिकार्ड थ्योरम से हम इसको कह सकते हैं कि ओपन सेट के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है? सुन, आगे बढ़ते हैं। बाकी में है कि नहीं ये नहीं पता है, इसलिए हम यहाँ पे इस फंक्शन को कांस्टेंट कहेंगे। सुन, ये सीयूटीपीजी 2026 का प्रश्न मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए सीयूटीपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है, आपको जरूर अटेंड देखने चाहिए। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपको वीडियोस अपलोड करता हूं, CSR नेट IIT JAM, यहाँ पे अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो सीयूटीपीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, तो आपको जरूर वो देखना चाहिए। स्टूडेंट जो बच्चे टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी करें, खास करके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या जीआईसी, आपके लिए भी ये सीरीज बहुत ही मददगार हो सकती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अगर आपके सिलेबस में यहाँ पे पूछा जाता है। सुन, ध्यान दीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपसे पूछा जा रहा है कि देखो पहला जो है ना, ये अगर आप देखोगे तो सुन, यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है ना, अगर आप देखोगे सुन, ये हमारे पास u है। आप यहाँ पे जब डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर करोगे एंड डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर करोगे, सुन 100% जीरो आएगा, मतलब ये हार्मोनिक है। अगर आप देखोगे तो सुन, u प्लस आयोटा वी, जहां पर u x और v ये दे रखा है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये x प्लस आयोटा y होगा, मतलब z होगा, और z हमेशा एनालिटिक होता है। सुन, ये भी ट्रू है। सुन, जो रूट z होता है वो हमारे पास एनालिटिक नहीं होता है क्योंकि उसका डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं होता है। क्लियर है? तो सुन, ये जो फंक्शन होगा ये एनालिटिक नहीं होगा। 1/z जो है ये z इज इक्वल टू 0 पे सिंगुलैरिटी देता है, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक नहीं होता है। हाँ, अगर एग्जाम में ये बोला जाता है कि भैया 0 को छोड़ के बाकी सभी पॉइंट पे एनालिटिक है, दैट टाइम ये करेक्ट हो जाता। तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। इस सुन, ये जो होता है साइन z एनालिटिक होता है, जेड स्क्वायर भी एनालिटिक होता है, जेड क्यूब भी एनालिटिक होता है। तो सुन, जो भी फंक्शन एनालिटिक होता है वो कभी भी बाउंडेड नहीं होता है। सुन, वो अनबाउंडेड फंक्शन होगा, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारे पास ए बी डी होंगे, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर आप जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सीयूटीपीजी में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है, और सीयूटीपीजी के क्वेश्चन हैं, याद करोगे तुम मुझे
है ना। अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन रीजन जी एंड सपोज इसका इंटीग्रेशन जीरो आ रहा अराउंड एवरी सिंपल क्लोज कर्व, देन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो होता है तो फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, एनालिटिक होता है, राइट। ठीक है, और ये जो होती है मोरेरा थ्योरम होती है। स्टूडेंट हमारे पास दो थ्योरम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है, ध्यान दीजिएगा, इफ एफ जेड इज एनालिटिक, प्लीज ध्यान दीजिएगा जो बच्चे यहां मुझे पढ़ रहे हैं, प्लीज, इफ एफ जेड इज एनालिटिक देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड होता जीरो होता है। सुनिए जीरो होता है। दिस थ्योरम इज नोन एज ए कोचीज थ्योरम। सुन, इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है, पर मोरेरा थ्योरम ये बोलती है, जो कि कोची का कन्वर्स होती है, कि अगर कोई भी फंक्शन एफ जेड है जो कि कंटिन्यूअस है इन सिंपल कनेक्टेड रीजन जी और उसके अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो रही है तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। मतलब फंक्शन एनालिटिक है तो इंटीग्रेशन जीरो है, पर इंटीग्रेशन जीरो तो फंक्शन एनालिटिक तभी होगा जब ये कंडीशन यहां पे लगेगी। दिस थ्योरम इज नोन एज ए मोरेरा थ्योरम। तो सुन सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The function following function is analytic on C. Which of the following function is analytic in C? इसमें आपसे बोला जा रहा है कि which of the following is analytic. इसमें आप जानते हो 1 by z जो होता है वो एनालिटिक नहीं होता है। ये e की पावर z बार है, सुन z बार है, तो z बार एनालिटिक नहीं होता, तो e की पावर z बार भी एनालिटिक नहीं होता। सुन मोड z इज जो होता है ना वो जीरो पे डिफरेंशियबल होता नहीं होता है, आई एम सॉरी, जीरो पे यहाँ पे नहीं होता है। तो सुन ये जीरो पे हमारे पास एनालिटिक नहीं होगा, तो ये पूरे सी में एनालिटिक नहीं होगा। सुन ये हमारे पास एनालिटिक हो जाता है, तो सुन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप चीजों को रिवाइज कर रहे हो मजा आएगा। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी, जो टीजीडी पीजीडी वाले बच्चे उनके लिए तो हेल्पफुल है ही है, साथ में जो बच्चे इस बार सेट एग्जाम दे रहे हैं, भैया ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे एग्जाम में, है ना। और जो सीएसआर वाले बच्चे आपके बेसिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं। सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि जो z है ना जीरो पे बोल रहा है ना, तो लिमिट z टेंस टू जीरो का मतलब होता है x और y दोनों ही जीरो पे जा रहे हैं, और इसको लिखते हैं बेटा हम x प्लस आयोटा y, और इसको लिखते हैं हम x माइनस आयोटा y, याद है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने आपको बोला था कि लेट y इज इक्वल टू एम एक्स रखेंगे तो यार ये आएगा लिमिट x टेंस टू जीरो, ये आएगा x एम एक्स अपॉन x माइनस आयोटा एम एक्स। बेटा x कॉमन निकल के कैंसिल होगा तो 1 प्लस एम आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा एम। बेटा इसकी लिमिट m पे डिपेंड कर रही है, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी। सुन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुन ये आपको बता दूं कि हम लोग नेट, आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट, गेट, सीयूटीपीजी, टीजीडी पीजीडी ये सब कोर्सेज पढ़ाते हैं। सुन ये मैथ्स कैरियर पे कोर्सेज हैं, जो बच्चे अभी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। एंड सुन ये हमारे सब्जेक्ट वाइज ऑफर है, जिसमें टेस्ट सीरीज, कॉम्बैट सीरीज, हमारी बुक्स ये आप देख सकते हैं। सुन दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2026 में सीयूटीपीजी में पूछा गया प्रश्न। द गिवन बिलो टू स्टेटमेंट इज लेबल्ड, जिसमें आपको दो बोल रहा है कि एक मैप है एफ सी टू सी इज डिफाइंड बाय, यानी बोला जा रहा है कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज बाउंडेड। सेकंड स्टेटमेंट ये दे रखा है द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज इंटायर मैप। तो आपसे पूछा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, एफ सी टू सी डिफाइंड बाय एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज बाउंडेड। इसमें हम जानते हैं कि कोई भी इंटायर फंक्शन जो होता है वो अनबाउंडेड होता है, ये लेवलिस थ्योरम बोलती है। ये एफ जो है ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगा, पर इसका जो रीजन है कि एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड इज इंटायर मैप, तो यार ये बिल्कुल ट्रू है, पर ये एक का एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर है भाई, बाउंडेड है तो इसका रीजन ये है कि ये इंटायर मैप है, ये तो कोई बात नहीं होती है, राइट। तो सुन यहाँ पे डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा कि ए फॉल्स है पर आर हमारे पास ट्रू है, पर ये यहाँ पे इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन बहुत अच्छा क्वेश्चन। सुन ये बोल रहा है कि e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर एन जेड, वेर n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट दे रखा है, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट ये दे रखा है कि e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर एन जेड, जहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 0 1 2 दे रखी है। तो हम जानते हैं कि सुन जो e की पावर फंक्शन होता है ये हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो सुन ये हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो सुन ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज e की पावर z जो होता है वो हमारे पास एक प्रकार का पीरियोडिक फंक्शन होता है ना। तो हम यहाँ पे इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। क्लियर है कि e की पावर z की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो सुन ये पीरियोडिक फंक्शन, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि अगर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा इज एनालिटिक फंक्शन, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि देन टी एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर यू एक्स वाई कॉस एक्स वाई इज हार्मोनिक इन डी,
तो सुन यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर इस ये यू होना चाहिए, माफ़ी चाहूँगा। तो यार ये हमारे पास इसका हार्मोनिक है, तो बिल्कुल सही है, इसका जो रियल पार्ट होगा वो हार्मोनिक होगा, इमेजनरी पार्ट भी हार्मोनिक होगा। सुन ये भी एक प्रकार से ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि e की पावर z की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये बोला जा रहा है कि आयोटा की पावर आयोटा, सुन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि जैसे ही n की वैल्यू जीरो रखेंगे तो सुन यार ये थोड़ा सा गलत कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि e की पावर z की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, तो z हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज करा है। आई थिंक ये ऑप्शन में मुझे एक डाउट लग रहा है, मुझे लगता है इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में इशू है, प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, मैं देखता हूँ क्या इशू है। ये वाला ऑप्शन को आप हटा दीजिए यार, ये थोड़ा सा डाउट दे रहा है मुझे। सुन आयोटा की पावर आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर लॉग आयोटा की पावर आयोटा, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। कैसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ई से लॉग कैंसिल होता है ना, इस ई से लॉग कैंसिल होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देन मैं यहाँ पे लिखूंगा आयोटा लॉग आयोटा, भैया ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो आयोटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुन आयोटा का लिख सकते हैं, आयोटा का लिख सकते हैं, सुन यहाँ पे मैं लिखूंगा सुन कॉस थीटा कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। और इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ आयोटा पाई बाई टू, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको क्लियर है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा ई, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आएगा ये ई आयोटा, एंड ये आएगा हमारे पास ई की पावर, है ना, लॉग, और इसको लिखेंगे ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, है ना। तो बेटा ई से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ई की पावर आयोटा एंड आयोटा पाई बाई टू हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से इसकी वैल्यू जो आएगी वो ई की पावर माइनस का पाई बाई टू आएगी, जबकि आपसे बोला जा रहा है कि ई की पावर प्लस पाई बाई टू इसकी वैल्यू है, भैया ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। सुन कॉस जेड की जो वैल्यू है, ये बोल रहा है कि ई की पावर आयोटा जेड माइनस ई की पावर माइनस आयोटा जेड बाई टू होता है। सुन यहाँ पे बीच में प्लस आता है, माइनस नहीं आता है ना, तो यार यहाँ पे प्लस आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। सुन ये भी फॉल्स होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो सुन ये ए बी सी स्टेटमेंट करेक्ट, पर ए स्टेटमेंट को लेके मुझे कंफ्यूजन है, पर जो बी ऑप्शन है ये तो यहाँ पे एक करेक्शन है कि इसका जो रियल पार्ट है वो हार्मोनिक होगा। ये बोल रहा है कि एफ जेड अगर यू प्लस आयोटा वी है और यहाँ पे यू जो है वो हमारे पास ये है हार्मोनिक है, तो बेटा हाँ होगा, रियल पार्ट हार्मोनिक होता है। सुन यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि ये हमारे पास जो सर्कल है ना, सुन इस सर्कल का रेडियस 1 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा होता है, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखी है ना। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 पाई आई होगी, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी ये देखो, इसका पोल जो आएगा वो 0 आएगा, राइट। तो हम जानते हैं कि इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आई इंटू आर आएगा, जहाँ पर r रेसिड्यू होता है। रेसिड्यू क्या होगा, सुन लिमिट z टेंड्स टू 0 z एफ जेड दैट इज अल्फा z इंटू जेड, बेटा z से अल्फा की वैल्यू z की वैल्यू 0 होगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो सुन यहाँ पे 2 पाई आई आ जाएगा। सुन ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपसे बोला जा रहा है कि सुन यहाँ पे हमारे पास z की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, मतलब ये जो सर्कल है ये हमारे पास इस प्रकार से आ रहा है, ये 1 है और ये 2 है ना, तो इसके बीच का रीजन आ रहा है। सुन ये जो रीजन होता है ये सिंपली कनेक्टेड नहीं होता है ना, क्योंकि बीच में अगर कोई भी दो पॉइंट को मैं मिलाता हूँ यहाँ पे, तो सुन दो पॉइंट को यहाँ मिलाऊंगा तो बहुत सारे पॉइंट इसके अंदर कनेक्ट नहीं करेंगे, राइट। इस सुन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये वाला ऑप्शन, तो मॉड z इज लेस देन 1, ये हमारे पास एक सर्कल आ रहा है जो कि ये आ रहा है, तो इसके अंदर कोई भी दो पॉइंट लेंगे तो वो अंदर ही आएंगे, राइट। तो ये सिंपली कनेक्टेड है, सुन ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। सुन सी ऑप्शन को अगर हम देखें तो 1 प्लस जेड का मैं ऊपर ले जाके इनवर्स लेता हूं, तो बेटा ये आएगा 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब, इस तरह से आएगा हमारे पास। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटिव माइनस 1 पावर n माइनस 1 जेड पावर n के बराबर होती है, जो कि यहाँ पे माइनस 1 पावर n नहीं लिखा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। इफ f इज एनालिटिक एट z0 देन f इज कॉन्टिन्यूअस एट z0। सुन ये भी एक प्रकार का ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, मतलब ADE इज द करेक्ट आंसर। सुन बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। 2026 CUTPG में पूछा गया प्रश्न, मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट, ये जो क्लास है ये CSR के बेसिक्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, सेट एग्जाम वालों के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो बच्चे TGT PGT एग्जाम की तैयारी करें, खास करके RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या GIC, ये आपके लिए तो हेल्पफुल है ही है। और जो बच्चे बाकी सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए तो ये है ना, तो आपको तो जरूर पढ़ना ही चाहिए इसको। सुन यहाँ पे हमारे पास दे रखा है गिवन बिलो अ टू स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि एफ सी टू सी बी ए डिफाइन बाय दिस। सुन इससे डिफाइन कर रहे हैं, तो जेड बार जो होता है ये कभी एनालिटिक नहीं होता है। सुन ये बोल रहा है एनालिटिक है, बेटा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एफ डज नॉट सेटिस्फाई सी आर, बात सही है कि ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा,
क्योंकि फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। पर ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि कोई फंक्शन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो वो एनालिटिक हो या ना हो, वी कैन नॉट से अबाउट दैट, राइट। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ए इज फॉल्स एंड लाइक आर इज ट्रू, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन? कौन सा फंक्शन कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता है? स्टूडेंट मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल तो है ही है, और आप अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो आपके बेसिक्स को क्लियर होंगे ही होंगे, साथ में आपके कंसेप्ट भी यहाँ पे रिवाइज होते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट जो बात करेंगे कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। स्टूडेंट दे रखा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज नॉट सेटिस्फाई द मीन सेटिस्फाई द सीआर इक्वेशन। तो ये देखोगा आप, सुनिए जेड बार है, और जेड बार कभी भी कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करता ही नहीं करता, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं इसकी बात करूं तो यार ये आएगा e की पावर x माइनस आयोटा वाई, दैट इज e की पावर z बार। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सुन यहां से क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको लिखता हूं e की पावर y प्लस आयोटा x, और अगर मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूं तो सुनिए आएगा हमारे पास x माइनस आयोटा y, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा z बार, है ना। देन जो अगर डी ऑप्शन है इसको लिखूंगा यहाँ पे तो ये आएगा e की पावर x प्लस आयोटा वाई, दैट इज e की पावर z। सामने दिख रहा है स्टूडेंट, डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या करेगा, कोची रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, बाकी कोई भी यहाँ पे सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर है? तो सुन इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी स्टूडेंट ये कॉम्बैट सीरीज है जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जहां पर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। सीएसआई नेट, गेट, आईआईटी जेईई, यूपीपीजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जीआईसी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अगर आप हमारे कोर्सेज को लेना चाह रहे हैं तो मैथ्स के ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट ये हमारे सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज जहाँ पर टेस्ट सीरीज एंड कॉम्बैट सीरीज एंड स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी आप मैथ्स के ऐप पे देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट मैं अलग अलग कॉलेजेस में एज ए स्पीकर विजिट करता रहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। कैसी लगी क्लास, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत, थैंक यू एंड बाय बाय।